नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको स्नोरिंग यानी खर्राटों की समस्या को दूर करने वाली कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, खर्राटों को लेकर ऐसा माना जाता है कि जब हमारे गले का हिस्सा सकरा हो जाता है और ऑक्सीजन उस रास्ते से होकर जाती है तो हमारे गले के टिश्यू वाइब्रेट करने लगते हैं, जिस कारण हमें खर्राटे आते हैं। खर्राटों का आना एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या का कारण भी हो सकता है। दोस्तों, खर्राटे आने के कारण हमारे आसपास सोए लोगों की नींद खराब होती है और खर्राटे लेने वाला और खर्राटे झेलने वाला दोनों को इससे परेशानी होती है। इस समस्या के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण हमारे गले, मुंह या नाक की कोई समस्या के कारण। इसके अलावा जिन लोगों के नाक की हड्डी बड़ी हुई होती है उन लोगों को भी खर्राटे आते हैं, या अत्यधिक धूम्रपान, शराब का अत्यधिक सेवन करने वाले लोगों को, और जो लोग बहुत अधिक मोटे होते हैं, इस कारण भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, आप योगासनों और ब्रीदिंग एक्सरसाइजों के नियमित अभ्यास करने से इस समस्या को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, खर्राटों की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले हम कुछ ग्रीवा संचालन का अभ्यास करेंगे। ऐसे ही पद्मासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और सबसे पहले अपनी गर्दन को ऐसे राइट साइड झुकाते हैं, सीधे आते हैं, लेफ्ट साइड ले जाते हैं, सीधे आते हैं। ऐसे ही आपने अपनी गर्दन को लेफ्ट राइट करना है और इसके बाद आपने अपनी गर्दन को ऐसे पीछे करते हैं, फिर नीचे श्वास अंदर भरते हुए अपनी गर्दन को ऐसे पीछे को ले जाते हैं, एक्सहेल करते हुए आगे। फिर इसके बाद अपनी गर्दन को ऐसे गोल गोल घुमाना होता है, ऐसे 5 टाइम गोलाकार घुमाने के बाद आपने फिर विपरीत दिशा में अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाते हैं। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। फिर सीधे। इसके बाद हम करेंगे सिंहासन योग। ऐसे ही पद्मासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और इसके बाद आपने अपने आंखों को ऐसे अपने भूमध्य पर देखते हुए मुंह से सिंह की भांति दहाड़ करनी होती है। ऐसे ही सिंहासना योग को आप 3 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। आज हम करेंगे मत्स्यासना। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं, ऐसे हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे सरल मत्स्यासना योग की पोजीशन पर रहते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही मत्स्यासना योग की पोजीशन पर रहें। दोस्तों, इसे करने से जिन लोगों को खर्राटे आने की समस्या होती है वह समस्या दूर होती है। इसके अलावा यह अभ्यास को करने से थायराइड, पैराथायराइड से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। सोते हुए जब हम सांस लेते हैं तो एक घरघराती सी आवाज निकलती है जिसे खर्राटे कहा जाता है। और फिर धीरे धीरे ऐसे सीधे। ऐसे ही सरल मत्स्यासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इसी मत्स्यासना को हम पद्मासन लगाकर प्रैक्टिस करेंगे। अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे आपने पद्मासना को लगा लेना है और अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इसी मत्स्यासना योग की पोजीशन पर रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे गले पर ऐसे लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है और यह हमारे गले से जुड़े सभी विकारों को दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। और फिर धीरे धीरे ऐसे सीधे
के लिए हम करेंगे हलासना और पश्चिमोत्तानासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले ऐसे ही स्टाफ पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और इसके बाद आपने ऐसे सीधे लेट जाते हैं और श्वास अंदर भरते हुए इसके बाद आपने ऐसे हलासना की पोजीशन पर आना है। ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं, अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने टखनों के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं और श्वास अंदर भरते हुए हलासना की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप मध्यम गति के साथ 10 से 15 बार प्रैक्टिस कीजिए। और फिर धीरे धीरे सीधे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सर्वांग आसन। सबसे पहले ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं और फिर इसके बाद ऐसे अपने शरीर का समस्त भार अपने कंधों पर ऐसे रखते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास रख लेते हैं और ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे ऊपर की तरफ तने हुए हों। अगेन यह इन्वर्टेड पोस्चर है, विपरीत करनी है। जब हम इस अभ्यास को कर रहे हैं हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे लेग से हमारे ब्रेन की तरफ आ रहा है। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे नाक कान गले के समस्त विकार दूर होते हैं और जिन लोगों को जोर जोर से खर्राटे आने की समस्या होती है इस अभ्यास को करने से दूर होती है। और फिर इसके बाद धीरे धीरे ऐसे अपने पैरों को पीछे ले जाते हैं, ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने पैरों को सीधा कर लेते हैं। ऐसे ही सर्वांग आसन को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए।